राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 7वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास बहुत ही पुण्य मास है। भगवान विष्णु को सभी मासों में कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है और सभी तिथियों में एकादशी तिथि उन्हें अधिक प्रिय है। कार्तिक मास का महात्म्य है। आप जिस किसी इच्छा व मनोकामना को पूरा करने के लिए सुन रहे हैं, भगवान चतुर्भुज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आपको कार्तिक मास का महात्म्य सुनने का पूरा फल मिले, आपके बच्चे खूब तरक्की उन्नति करें, आपके वंश की जड़ हमेशा फले फूले, आपके आंगन में माता तुलसी खूब फले फूले, माता पथवारी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहे। आपके पितर स्वर्ग में आपके ऊपर नाच करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा पाठ व महात्म्य सुनने का फल न केवल आपको मिलेगा, बल्कि इसका फल आपके परिवार के हर सदस्य को प्राप्त होगा और साथ ही स्वर्ग में वास कर रहे आपके पितरों को भी मिलेगा। आपके पितरों की आत्मा तृप्त और संतुष्ट होगी। वो आपको ढेरों आशीष देंगे। इसका फल आपको कार्तिक उतरते ही दिखाई देने लगेगा। तो आइए आज हम कार्तिक मास के 7वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, जो बात आपने आज मुझसे पूछी है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से पूछा था। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय क्यों है और सभी मासों में कार्तिक मास क्यों प्रिय है और सभी तिथियों में एकादशी तिथि क्यों प्रिय है? मैं उसका पूरा इतिहास सुनना चाहता हूँ। तब देव ऋषि नारद ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, आज मैं तुम्हें पूरा इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय राजा इंद्र सभी देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी को देखने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा, अरे तू कौन है और शिव कहाँ हैं? क्या महादेव जी कैलाश पर्वत पर हैं या कहीं गए हुए हैं? बार बार पूछने पर भी उस भयंकर पुरुष ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। इससे इंद्र को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उसके कंठ पर अपना वज्र मारा, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र का वज्र ऐसा करने से भस्म हो गया। तब उस भयंकर पुरुष की आंख से एक ऐसी प्रचंड अग्नि निकली, मानो वो इंद्र सहित समस्त संसार को भस्म कर देंगे। ऐसी दशा देखकर गुरु बृहस्पति जी समझ गए कि यह भयंकर आकार वाला पुरुष और कोई नहीं, स्वयं भगवान महादेव जी हैं। तब गुरु बृहस्पति जी ने हाथ जोड़कर इंद्र को भी दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा और वे भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरासुर और अंकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ के फलदाता, हे त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर श्री महादेव जी त्रिलोक को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत करते हुए कहने लगे कि आप वर मांगिए, मैं आपकी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। तब गुरु बृहस्पति ने महादेव जी से कहा कि आप इंद्र को जीवन दान दे दीजिए। तब भगवान महादेव ने इंद्र को जीवन दान दिया। इस कारण आज से तुम्हारा नाम जीव भी होगा। गुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दाह कर देने वाली अग्नि जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हो रही है, उसको शांत कीजिए। तब शिव भगवान कहने लगे
कि नेत्र में से निकली यह अग्नि वापस कैसे जाएगी, इसलिए अब मैं इसको दूर फेंक देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा के संगम अर्थात गंगा सागर में जाकर गिरी, जिससे वहां एक बालक उत्पन्न हो गया और वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने के शब्द से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उस बालक के रोने वाली पूरी बात बताई। तब ब्रह्मा जी वहां आए। तब समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस समुद्र पुत्र को उनको गोद में दे दिया। तब ब्रह्मा जी समुद्र से पूछने लगे कि यह किसका बालक है। तब समुद्र ने बड़े आदर से उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र है और यह गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसका जात कर्म संस्कार कीजिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की ढाडी को इतनी जोर से पकड़कर मरोड़ा कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल की धारा बह निकली। ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से उस बालक से अपनी ढाडी छुड़ाई। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा कि इसने मेरी आंखों से आंसू निकाले हैं, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और अभी युवा हो जाएगा, क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। इस कारण शिव के सिवा और किसी से भी यह नहीं मारा जाएगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं विलीन हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और उसका राज्य अभिषेक करवाया और ब्रह्मा जी वापस अपने लोक को चले गए। तब समुद्र ने कमल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह करा दिया। परम सुंदरी वृंदा के साथ कीड़ा करते हुए जलंधर परम सुख को प्राप्त हुआ। वृंदा पतिव्रताओं में सबसे प्रथम थी। जब उसके पति आते तो वह उनको पाद्य, अर्ध, आचमन आदि देती और साथ ही पंखा करती। वह अपने पति को नारायण समझकर सदैव उनकी सेवा में लगी रहती थी। तब नारद मुनि राजा पृथु से पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण बताने लगे। नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा कि जो स्त्री पति दुख में दुखी और पति सुख में सुखी होती है, परदेश जाने पर कृश और पति के मर जाने पर उसके साथ सती हो जाती है, पति के पाप और पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को पति के मर जाने पर अवश्य सती होना चाहिए। जो स्त्री सती होती है वह मनुष्य के शरीर में जितने रोम होते हैं उतनी ही संख्या भर वर्षों तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की तरफ जाती है, एक एक पग में एक एक यज्ञ का फल वह प्राप्त करती है। माता, पिता और पति के कुल को पवित्र करती है। एक साथ वह 2 कुलों की रक्षा करती है। जैसे सपेरा सांप को पकड़कर बिल के बाहर निकाल लेता है, वैसे ही सती अपने पति को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देती है। अतः पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति के साथ सती होना उनका परम धर्म है। तब नारद मुनि राजा पृथु से कहने लगे कि देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल में भाग गए थे वे जलंधर के आश्रय से निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। तब एक दिन जलंधर ने कटे सिर वाले राहु को देखा तो उन्होंने शुक्राचार्य जी से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य जी ने समुद्र मथने और देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार अपने पिता का मरण और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर को भयंकर क्रोध आया। तब उसने घस्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। घस्मर दूत जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी दूत था। घस्मर दूत जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार भी नहीं किया और कहने लगा कि मैं दैत्यपति जलंधर का भेजा हुआ दूत हूँ। जो कुछ उन्होंने कहा है वो तुम उनके शब्दों में सुनो। उन्होंने कहा, तुमने समुद्र का मंथन करके रत्नों को क्यों हरण कर लिया?
उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न तुम वापस लौटा दो। घसमर के वचन सुनकर इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे कि समुद्र ने हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करी, इसलिए हमने उसको मत कर रत्न ले लिए हैं। इस तरह समुद्र के एक पुत्र शंखासुर को विष्णु ने मार गिराया। समुद्र मंथन के ये सब कारण तू जाकर अपने स्वामी जलंधर को बता दे। तब दूत ने ये सब समाचार जलंधर को जाकर सुनाए। तब जलंधर को भयंकर क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं और पाताल से दैत्यों को बुलाया। शुंभ निशुंभ आदि अपने सेनापति बनाकर करोड़ों दैत्यों को इकट्ठा करके स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकले। अनेक अस्त्र शस्त्रों से देवता और दैत्यों का युद्ध शुरू हो गया। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर की धारा बह निकली। सब तरफ मार काट की ध्वनि गूंजने लगी। मर कर गिरे हुए हाथी घोड़े आदि से पृथ्वी ऐसे शोभित हो रही थी जैसे मेघों की घटाओं में संध्या। इस युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी अपनी अमृत संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे और देवताओं को गुरु बृहस्पति जी द्रोणाचल से औषधि लाकर जीवित करने में लग गए। तब अपने द्वारा मारे हुए देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य जी से इसका कारण पूछा कि मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनः जीवित कैसे हो रहे हैं। तब शुक्राचार्य जी ने जलंधर को बताया कि बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। तब जलंधर को यह सुनते ही भयंकर क्रोध आया। तब शुक्राचार्य जी ने जलंधर से कहा कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में क्यों नहीं फेंक देते। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो गुरु बृहस्पति देवताओं को जीवित नहीं कर पाएंगे। ऐसा सुनते ही जलंधर ने शुक्राचार्य जी से कहा कि ऐसा ही होगा। तब जलंधर दैत्य ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और वापस आकर वह युद्ध करने लगा। देवताओं के मरने पर जब गुरु बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत पर औषधि लेने के लिए गए तो उन्हें वहां द्रोणाचल पर्वत नहीं दिखा। द्रोणाचल पर्वत की जगह उन्हें सूना मैदान दिखाई दिया। तब गुरु बृहस्पति सभी देवताओं के पास आए और कहा कि देवताओं युद्ध बंद कर दो। हम इस जलंधर से युद्ध नहीं जीत पाएंगे। हम इंद्र के किए हुए फल को भुगत रहे हैं। एक बार इंद्र ने भगवान शंकर का अपमान किया था। भगवान शंकर का अपमान किए जाने के कारण उनके तेज से यह जलंधर पैदा हुआ है। इस जलंधर को हम जीत नहीं पाएंगे। अरे देवताओं, अब यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। यह जलंधर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। हम इसे नहीं मार पाएंगे। ऐसी बात सुनकर भय के मारे सभी देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। जलंधर ने देखा कि देवता युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहे हैं तो उसने अपनी जीत का नगाड़ा बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश कर गया। सभी देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छुप गए। देवताओं को भागा हुआ देखकर जलंधर इंद्र आदि देवताओं का अधिकार शुंभ निशुंभ दैत्यों को सौंपकर अन्य देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की तरफ चला गया। इंद्र आदि सभी देवता जलंधर को आता देखकर भय के मारे भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले, षष्ठी का पालन करने वाले, शंख चक्र पद्म गदा धारण, हे विष्णु भगवान आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के पति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीतांबरधारी, शरणागत की रक्षा करने वाले, हे चतुर्भुज भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। जलंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य चंद्रमा दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। तब नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन,
जो कोई भगवान के इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु देवताओं को दुखी जानकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार हुए। तब माता लक्ष्मी ने भगवान से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब उमापति भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा भाई जलंधर ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा है और देवताओं ने मुझसे युद्ध में सहायता मांगी है। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे स्वामी, अगर मैं आपकी परम प्रिया हूँ तो आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकते हैं। तब विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से कहने लगे कि हे प्रिय, शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से जलंधर को मैं नहीं मारूंगा, मैं ऐसा वचन तुम्हें देता हूँ। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा खड़क लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर जलंधर के सामने युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जिस समय भगवान युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने लगे तो बहुत सारे दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मर गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को महान क्रोध आया और वह विष्णु के सम्मुख आकर लड़ाई करने लगा। फिर भगवान विष्णु और जलंधर में भयंकर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान विष्णु ने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष, घोड़े अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी और उसको मूर्छित कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उसकी गदा को तलवार से काट डाला। तब जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। तब भगवान विष्णु ने भी जलंधर की छाती में मुष्टिका से प्रहार किया। अब दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध से सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए युद्ध से प्रसन्न हूँ। हे दैत्यराज, हमारा युद्ध करना ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब जलंधर ने भगवान विष्णु से कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में निवास कीजिए। भगवान विष्णु जो मायावी थे वे अपनी माया को रच चुके थे। भगवान विष्णु ने जलंधर से कहा, ऐसा ही होगा। तथास्तु कहा। यह कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने गणों सहित जलंधर के नगर में चले गए। तब जलंधर ने देवताओं के स्थान में हर जगह दैत्यों को बैठा दिया। तब देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब वहां बस गए। पाताल में निशुंभ को शासन दे दिया। शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर धर्म नीति से शासन करने लगा और अपने पुत्र के समान उनका पालन करने लगा और त्रैलोक पर राज्य करने लगा। इसके बाद नारद मुनि ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, एक समय भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए और जलंधर के राज्य को देखने और माता लक्ष्मी से मिलने के लिए मैं जलंधरपुरी में गया। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।